कद्दू की सब्ज़ी आप घर में बनाते हो और अच्छी नहीं बनती तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपकी कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। हर जगह शादी हो या कोई त्योहार कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी ज़रूर बनती है। लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कद्दू लिया है, ये करीब 1 किलो के करीब है। तो हमने ये पका हुआ कद्दू लिया है जो बिल्कुल लाल हो चुका है। तो आप जब भी कद्दू खट्टा मीठा बनाना चाहें तो आप कोशिश करें कि आप पका हुआ लाल रंग का कद्दू ही लें। इससे खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको कच्चा मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसका छिलका बाहर से हार्ड होता है तो हम इसे बाहर से छील कर निकाल देंगे। अगर आपको कच्चा कद्दू मिले हरा वाला तो आप उसका छिलका ना उतारें। तो पहले हम इसे 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, इसके बीच में जो रेशे हैं और बीज हैं इनको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे छील के छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो हमने कद्दू के एक मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए हैं, ना तो ये बहुत बड़े हैं और ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ के हैं। इसके साथ ही हमने जो मसाला लिया है वो है ये इमली का हमने पल्प निकाल लिया है। थोड़ी सी इमली को भिगो के हमने उसका पल्प निकाल लिया है। और हमने 1 कप गुड़ लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ ही हमने थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं। ये मेथी दाना है, बड़ी इलायची है, ये काली मिर्च है और थोड़े से हमारे जो है सौंफ है और थोड़ी सी हमारी जो लाल मिर्च है। अब हम 1 कटोरी ले लेंगे, उसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इन सूखे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब हम सूखे मसाले डालते हैं तेल में तो ये बड़ी जल्दी जल जाते हैं, लेकिन पेस्ट बनाकर ये अच्छे से जो है भून जाते हैं और जल्दी जलते भी नहीं हैं। तो सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए कद्दू बनाना शुरू करते हैं। तो गैस के हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अब जब भी आप कद्दू बनाएं तो उसमें सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें जीरा डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें साबुत मसाले भी डाल देंगे। अब इनको हमने थोड़ा सा अच्छे से तड़काना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देते हैं। हींग जो है हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है सारे मसालों का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से भूनना है। पेस्ट बनाने से मसाले हमारे अच्छे से भुन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, इसके ऊपर बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब कि हमारा अच्छे से मसाला भुन रहा है। तो पूरे में अच्छे से बबल आ चुके हैं, तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ कद्दू। हमने इस कद्दू में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अक्सर जो भी भंडारे में या शादियों में खट्टा मीठा कद्दू बनाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। ये साबुत मसालों से और सूखे मसालों से ये सब्ज़ी बनाई जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। बाद में टेस्ट करके हम इसमें और नमक डाल देंगे। अभी हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो कद्दू अब जो पक जाता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। इसको पकाने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप पानी हम इसमें डालेंगे। तो चलिए आधा कप पानी इसमें डाल देते हैं और पानी को भी हम इसके साथ मिक्स करके ऊपर नीचे कर लेंगे और इसको हम ढक्कन लगा देंगे। अब ढक्कन लगा के हम करीब 10 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि कद्दू थोड़ा हार्ड होता है। तो बीच बीच में हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं ताकि बीच में इसका पानी ना सूख जाए। अगर पानी सूख जाएगा तो नीचे लग जाती है सब्ज़ी, इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी कद्दू में काफ़ी पानी है और कद्दू पूरी तरह से पका भी नहीं है। तो इसे फिर से हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेंगे। तो ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। कद्दू का सारा पानी अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कितना पका है। तो कद्दू हमारा करीब 80% तक पक चुका है। तो हमने इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे। जब कद्दू हमारा 80% तक पक जाए तो अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और इसके साथ ही जो हमने पल्प बना के रखा था इमली का वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है।
इसी को हम मिक्स करेंगे और इसी कद्दू और जो हमने इमली का पल्प डाला है उसी में हमने इसको सारे को पकाना है, ताकि हमारा इमली और जो गुड़ है उसका पूरा फ्लेवर जो कद्दू के अंदर चला जाए और 20% कद्दू जो है वो भी पूरी तरह पक जाए। तो 2-3 मिनट हमें पकाते हुए हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। अब इसका कलर देखिए कितना बढ़िया है। जो हमने गुड़ डाला था वो अच्छे से पिघल चुका है और बहुत ही बढ़िया कलर गुड़ से आया है। तो कद्दू को भी चेक कर लेते हैं। कद्दू पूरी तरह से चिपक चुका है। तो इसी स्पैचुला से हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर भी ले सकते हैं। अब हमने पूरे कद्दू को मैश नहीं करना है, सिर्फ आधा कद्दू हम मैश कर लेंगे और आधे कद्दू के पीस हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे कद्दू खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अच्छे से हमने देखिए आधा कद्दू मैश कर लिया है। कितना बढ़िया से कद्दू हमारा देखिए बनकर तैयार हुआ। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कद्दू हमारा तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। बहुत ही बढ़िया कद्दू बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया कद्दू बनकर तैयार हुआ है। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सब लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसे रोटी से खाएं, पूरी से खाएं या पराठे से खाएं, लेकिन अक्सर लोग इसे पूरी के साथ खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी एक बार मेरी तरह इसी तरीके से ये कद्दू बनाकर ट्राई ज़रूर करें। आपको बहुत पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।